खबर यह है कि रूस ने यूक्रेन के हमले को नाकाम कर दिया है। अब यूक्रेन को भी तो यही चाहिए कि वो अपना बदला ले। अगर डिनिप्रोपेट्रोवस्क में उसे नुकसान पहुंचा है तो वो भी तो अपना बदला चाहता है। रूस के बुक M3 ने ये नाकाम किया है हमला। यूक्रेन के ड्रोन और गाइडेड बम को उसने पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से नष्ट कर दिया है। तो ये उसकी तैयारी है, ये तैयारियां उसकी तरफ से की जा रही है। रूस जानता है कि अगर वो पलटवार सह सकता तो उसे रोकने की कोशिश नहीं करता, लेकिन रूस ये पलटवार सहने के लिए कतई तैयार नहीं है। उसे पता है कि वो और ज्यादा नुकसान नहीं उठाना चाहता, इसीलिए उसने अपनी BUK M3 भेजी और जो भी हमले किए जा रहे थे उसे इस तरीके से नाकाम कर दिया गया है। ये युद्ध से जुड़ी हुई तस्वीरें हैं, ये 4 साल की वो तस्वीरें हैं जो इस बात की गवाही है कि आखिरकार रशिया और यूक्रेन ने मिलकर के एक दूसरे का कितना ज्यादा नुकसान किया है। कितने सैनिकों की जान चली गई इस युद्ध में? 15 लाख सैनिकों की जान चली गई है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जान भी गई, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है कि आखिरकार वो गए कहां। और ये दोनों देशों का हाल है, रशिया का भी, यूक्रेन का। और ये सब कुछ इन तस्वीरों के माध्यम से पता चलता है कि कितना विभत्स रहा है ये 4 साल दोनों ही देशों के लिए, जिन्हें आज तक ये नहीं पता है कि उनके देश में रहने वाले नागरिक रह भी गए हैं या नहीं रह गए हैं। बहुत सारे लोग विस्थापित हो गए हैं। 2 खबरें हम आपको बता रहे हैं कि रूस ने यूक्रेन के हमलों को नाकाम किया है, तो दूसरी तरफ यूक्रेन को एक बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। डिनिप्रोपेट्रोवस्क में ये उसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ा है। गाइडेड बम को, यूक्रेन के ड्रोन को नष्ट किया गया रूस की तरफ से और उसने अपने आप को बचाने में एक तरीके से सफलता प्राप्त कर ली। लेकिन यह सफलता यूक्रेन के हाथ नहीं लगी, बल्कि डिनिप्रोपेट्रोवस्क में उसे अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ा है। और ये डिनिप्रोपेट्रोवस्क में नुकसान उसे पहले भी हुआ, खार्किव में उसे नुकसान पहले भी हुआ, डोनेट्स्क में भी नुकसान हुआ और अभी भी कीव तक अटैक होते रहते हैं। एक देश अपने बलबूते पर लड़ रहा है, दूसरा देश यूरोपीय देशों की मदद से टिका हुआ है, नेटो की मदद से टिका हुआ है, लेकिन टिका हुआ है। उनका सीधे सीधे ये कहना है यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का कि हम बच्चे नहीं है कि अपना देश प्लेट में सजा करके किसी को भी दे देंगे। हम लड़ेंगे और आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और वो लड़ भी रहे हैं मदद के साथ। अब क्या कुछ हुआ है पिछले 4 साल में और अब आगे क्या, उसकी तस्वीर होगी, दिखाते हैं आपको। रूस और यूक्रेन के बीच जंग अपने 5वीं साल में पहुंचती ही और भी विभत्स फेज में पहुंच चुकी है। हर दिन तबाही की नई इबारत लिखी जा रही है। हर रोज मासूमों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। पुतिन ने एक बार फिर संकेत दिए हैं कि यूक्रेन में विध्वंस और तेज होगा। रूसी सेना ने यूक्रेन में हमले तेज कर दिए, जिससे साफ होता है कि अगर यूक्रेन ने शर्तें नहीं मानी तो हमले और तेज होंगे। रूसी सेना ने ज़ेपोरिजिया में जबरदस्त बमबारी की। यहां रिहायशी इलाके को भारी नुकसान पहुंचा। इसके अलावा खार्किव में भी ड्रोन स्ट्राइक की गई। रूस ने ज़ेलेंस्की के गृहनगर क्रीवी रिह में मिसाइल से हमला किया, जिससे भारी नुकसान हुआ। इसके अलावा डोनबास में भी एक डैम पर हमले की खबर है। रूस ने हमलों के लिए Tu-160 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया। इन बॉम्बर्स ने ओलेनिया बेस से उड़ान भरी थी, जबकि इस्कंदर और जिरकॉन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया। रूसी सेना ने गेरान और कामिकाजे ड्रोन से हमला किया। रूस के निशाने पर यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर रहे। पावर स्टेशन के अलावा गैस पाइपलाइन पर भी हमला किया गया।
रूस का दावा है कि अगर यूरोप से यूक्रेन को मदद मिलती रही तो यूक्रेन पर हमले जारी रहेंगे, यूक्रेन के शहर जलते रहेंगे। उधर यूरोप ने यूक्रेन के आत्मरक्षा के अधिकार की दलील देते हुए मदद जारी रखने का ऐलान किया है। और चलिए अब आपको बताते हैं, रूस ने Tu-160 बॉम्बर से यूक्रेन पर जबरदस्त अटैक किया है। इस एयरक्राफ्ट की उड़ान पर दुनिया भर की नजरें रहती है। अमेरिका जैसा देश भी सैटेलाइट के माध्यम से इसकी उड़ान को ट्रैक करता है। अब आइए आपको बताते हैं Tu-160 बॉम्बर की आखिरकार ताकत क्या है। 16 दिसंबर 1981 को इसने पहली उड़ान भरी और ये रूस का एडवांस बॉम्बर है Tu-160। इसकी टॉप स्पीड है 2220 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 1,10,000 किलोग्राम वजन ले जाने में सक्षम है और बॉम्बर के पंखों का फैलाव 56 मीटर तक होता है। 56 मीटर अपने आप में ये मायने रखता है। अपने साथ 1,10,000 किलोग्राम का वजन ले जा सकता है, यानी कुछ भी ले जा सकता है और उसे कहीं पर भी जाकर के वो गिरा सकता है, उस जगह पर तबाही ला सकता है। अमेरिका इसीलिए इसे ट्रैक करता है कि आखिरकार ये कहां है और क्या करने वाला है। पल पल इस पर नजरें रखी जाती है। रशिया यूक्रेन को 4 साल पूरे हो गए, 5वें साल में ये प्रवेश हो गया है। जबरदस्त तबाही हुई है। रिपोर्ट्स ये बताती है कि अगर फिर से रशिया और यूक्रेन को डेवलप करने की कोशिश की जाती है तो लगभग $60 अरब से ज्यादा का खर्च आएगा। जंग के 5वें साल में यूक्रेन के हमले भी भीषण हो गए। यूक्रेन ने रूस के एक मिसाइल प्लांट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने फ्लेमिंगो मिसाइल से हमला किया। इसने रूस के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम करते हुए सटीक निशाना लगाया। बताया जा रहा है कि इस मिसाइल प्लांट में ओरेश्विक के अलावा इस्कंदर मिसाइल्स का प्रोडक्शन होता है। साथ ही कई रक्षा उपकरण भी बनाए जाते हैं। यूक्रेन की सेना जवानों की कमी से जूझ रही है। इसे देखते हुए यूक्रेन ने जंग के मैदान में रोबोटिक आर्मी को उतार दिया है। ये रोबोट रूस के जवानों पर हमले कर रहे हैं। यूक्रेन की सेना फ्रंट लाइन पर भी आक्रामक है। कुर्स्क में रूसी गोदाम पर हमले का दावा किया गया। बताया जा रहा है कि यहां रूस के तकरीबन 10,000 ड्रोन नष्ट हो गए, जबकि 10 वाहन तबाह हो गए। यूक्रेन ने पुतिन की कमजोर नस यानी क्रीमिया पर भी हमला किया। यहां S-400 मिसाइल का लॉन्चर तबाह हो गया। जबकि एक रडार को निशाना बनाया गया। इसके अलावा पंतशिर डिफेंस सिस्टम पर भी हमला किया गया। यूक्रेन को यूरोप से भरोसा मिला है कि हथियारों की सप्लाई जारी रहेगी और यही वजह है कि यूक्रेन रूस पर खुलकर अटैक कर रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।